हेलो गाइस, सो फाइनली आईसीएआई का नोटिफिकेशन आ चुका है रिगार्डिंग जुलाई एग्जाम्स ऑन टाइम हो रही है। तो 15 डेज में कैसे क्या करना है, अभी क्या अपना अप्रोच होना चाहिए, ये मैं पूरा डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस मी, पैनिक मत करो, डरो मत। है अभी भी जो टाइम है इसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड बिल्कुल भी डरो मत, ये 10 डेज मैं आपके साथ रहूँगी। बिल्कुल भी एज एन एल्डर सिस्टर मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। 1.5 डे बिफोर एग्जाम का प्लानिंग, स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस सब मैं इस चैनल पे डालती रहूँगी। सो सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, सो दैट आपको बिल्कुल भी ये फील ना हो कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता हमसे। अभी भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल भी डरो मत। सो क्विकली जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स है नोटिफिकेशंस को रिलेटेड, फर्स्टली एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, 5 जुलाई से एग्जाम्स होने ही वाली है। नेक्स्टली फिर आप बोलोगे मैम ऑप्ट आउट का क्या है। सी, ऑप्ट आउट अगर आपको खुद को कोविड है एंड अगर आपके किसी आसपास नेबरहुड में आपके घर पे अगर कोविड है तो फिर आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। नाउ दिस ऑप्ट आउट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस मच ओनली। यहाँ पे आपको, अगर आपको पॉजिटिव है या किसी मेंबर को पॉजिटिव है, उनका आधार कार्ड, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, ये तीनों चीज़ें एग्जाम पोर्टल पे जाके लॉगिन करके ये अपलोड करनी है। एंड जो रिपोर्ट है आरटी-पीसीआर रिपोर्ट, वो भी शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लैबोरेटरी, सो दैट इंस्टीट्यूट क्या करने वाली, इस बार चेक करने वाली है कि ऐसा ही तो नहीं है कि बच्चे ऐसे ही ऑप्ट आउट कर रहे हैं। दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी टेकन इन अ स्ट्रिंजेंट वे कि एक्चुअली आपको हुआ है या किसी को हुआ है तो ही आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। सो दिस टाइम द नॉर्म्स आर स्लाइटली चेंज्ड फॉर ऑप्ट आउट। सो इस तरीके से ऑप्ट आउट करना है। तो सेकेंडली, अगर आपने सपोज आप ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट हो एंड आपको अफेक्टेड हो, आप खुद अफेक्टेड हो या फिर आपके अराउंड कोई अफेक्टेड है, तो आपका अटेम्प्ट एक्सटेंड हो जाएगा नवंबर तक। ओनली इफ आप अफेक्टेड हो तो ही ओल्ड कोर्स का आपका अटेम्प्ट एक्सटेंड होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। थर्ड थिंग जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज फर्स्ट ग्रुप आपने दे दिया एंड देन उसके बाद अगर आपको हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ग्रुप का आपका रिजल्ट आ जाएगा, सेकंड ग्रुप आप ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। सो इस तरीके से पूरा अलाइनमेंट है इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन का। बिल्कुल भी आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है। अभी ये जो क्वेश्चंस थे आई होप मैंने क्विक वे में आपके क्लियर कर दिए हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इज कि मैम अभी क्या करें। वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज जिनको लग रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, यहाँ वहाँ इधर उधर सिर्फ टाइम पास करते रह गए। गाइस ठीक है, लर्न द लेसन, खत्म, लेट अस लर्न अ लेसन एंड मूव ऑन। इसके आगे डायरेक्शन शुड बी फॉरवर्ड। पीछे देखना बंद करो, काश पढ़ लेते, काश ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, काश ऐसा हो जाता। बिल्कुल भी अभी काश के लिए कोई टाइम ही नहीं है अपने पास। अभी टाइम है कि ईच एंड एवरी मिनट, ईच एंड एवरी सेकेंड यूटिलाइज करना है, राइट। आज के दिन से लेकर 5th के दोपहर तक है अपने पास टाइम। 14 डेज तो है अपने पास। एंड अगर आप सोचो कि अगर आपकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई, आप इस कैटेगरी में हो, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पिक कर लो। नेक्स्ट 10 डेज में ऐसे 2 सब्जेक्ट करो जो आपको लगता है कि मेरे बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, एंड लग जाओ क्रेजी जैसे उन 2 सब्जेक्ट्स के पीछे, एंड एम फॉर एग्जाम्शन इन दोज 2 पेपर्स। आराम से, बिल्कुल भी शांति से, अभी शांति से काम लेना है आपको। सो इन 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन एम कर ही लेंगे। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट इज जिनको लग रहा था मैम 15-20 डेज से तो एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए थी, ऐसा उनको लग रहा था, इसलिए उन्होंने इतने रिविजन्स नहीं किए अभी तक। कोई बात नहीं, अभी तक 7-8 आवर्स पढ़ रहे थे ना, अभी 15-16 आवर्स पढ़ते हैं, रिविजन्स हो जाएगी। 14 डेज है अपने हाथ में, अभी तक हो सकता है। क्या करना है, सिर्फ लंच के लिए 15 मिनट्स का ब्रेक, डिनर के लिए 15 मिनट्स का ब्रेक, ब्रेकफास्ट के लिए 15 मिनट्स का ब्रेक, एंड नहाने के लिए 15 मिनट्स का ब्रेक, दैट्स इट। 5 आवर्स ऑफ स्लीप, ये 1 घंटे का ब्रेक, बचा हुआ टाइम आप और आपकी पढ़ाई। ऐसे एस्केप हो जाओ एंड क्रेजी जैसे पढ़ाई करो। मेरी गारंटी है दीज 14 डेज किसको अगर 1 महीना जैसा यूटिलाइज करोगे, अभी तक बहुत कुछ पॉसिबल है। हिस्ट्री इज इन मेकिंग फॉर यू गाइज। सो बिल्कुल भी अभी यहाँ वहाँ इधर उधर देखना बंद करेंगे एंड लेट अस स्टार्ट कंप्लीटली फोकसिंग। एंड जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस नॉर्मल है आप लोग के लिए। नर्वस हो यहाँ तक ठीक है, डोंट लेट दैट नर्वसनेस कन्वर्ट टू फियर, राइट। सो एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज 80% पढ़ाई करो। सब लोग को मैं ये बात बोल रही हूँ कि 80% पढ़ाई करो, लेकिन 80% तो अभी तक बहुत अच्छे से हो सकता है।
दिस इज़ स्पेशली फॉर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स कि आपको थोड़ा सा कम टाइम है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2। और जो लोग ग्रुप 2 दे रहे हो, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। बोलो अगर क्रेजी जैसे पढ़ाई करो, अभी तक अपने पास 20 डेज तो है ही है। दीज 20 डेज में अपन ग्रुप निकाल सकते हैं अगर आप सिर्फ इतने ब्रेक्स लो तो, ट्रस्ट मी। सो गिल्ट, रिग्रेट, पैनिक ये सब छोड़ देते हैं एंड बस लग जाते हैं अपने गोल की तरफ। ओके, सो या एंड ऑल्सो अगर मेन थिंग, अगर आपको कभी लगता है फियर है, नर्वसनेस है, कुछ भी है, इन सब चीज़ों को डील कैसे करना है, इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस डालने वाली हूँ अपकमिंग 10-15 डेज में। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Also, if you're opting out and are giving your exams in November 21, here's a new batch launching for CA Intermediate Group 2 students, which is going to be conducted by top educators. The Saksham batch begins from June and it is going to end in August, which is going to be followed by revisions one day before marathon lectures, mock test paper solving, live interactive classes, recorded lectures, doubt solving. Everything is going to be a one-stop solution under one roof. All of these available at a very, very nominal cost. And to avail further discount, you can use this code RCH10. And if you use this code RCH10, you get the copies of Audit of a CA and A Day in Life of a Student for absolutely free of cost.